बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिल अंजुम है। जैसा कि आपको पता है हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसमें हमने कल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया था और डेटाबेस में यूज़र को रजिस्टर कैसे करते हैं विद इनक्रिप्टेड पासवर्ड, वो चीज़ हमने देख ली थी। आज हम इससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और लॉगिन पेज बनाएंगे। ये जो लॉगिन पेज होगा ये यूज़र का लॉगिन पेज नहीं होगा, ये एडमिन का लॉगिन पेज होगा। एडमिन पैनल पे जो लॉगिन पेज है हम उसको, और यूज़र के जो लॉगिन पेज है इन दोनों को हम डिफरेंट रखेंगे। तो यहाँ से मैं अपने ई शॉप वाले फ़ोल्डर में आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें हमारे पास वो एडमिन का फ़ोल्डर है और ये बना हुआ है। तो ई शॉप वाले फ़ोल्डर के अंदर ही मेन पे आके मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। और ओपन विद कोड करने के बाद अगर मैं आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये कल कुछ फ़ाइलें बनाई थी, उन पे हमने काम किया हुआ था। और इसमें अभी फ़िलहाल मेरे पास ये रजिस्टर डॉट PHP है। इसी में मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जो है अब हम लॉगिन फॉर्म बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख लेते हैं हम। अच्छा, CSS वाले फ़ोल्डर में नहीं बनाना, ये आपने याद रखना है। एडमिन वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके हमें एक फ़ाइल बनानी है, तो ये एडमिन वाला सिलेक्टेड होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आके मैंने लिख दिया लॉगिन डॉट PHP। तो अब ये देखें ये तीनों फाइलें सेम लेवल पे हैं, मतलब हम इन्हें यहीं बनाना चाह रहे थे, किसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं बनाना। इससे ये हो जाएगा कि अगर आप फ़ोल्डर के अंदर बना लोगे तो वो फिर पाथ का मसला आ जाएगा और वो गलती हो जाएगी, तो वो आपका एरर आएगा। अब दरअसल लॉगिन फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह ही है, तो हम यहाँ आके कंट्रोल A करके मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ आके इसे अपने सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर कोड पेस्ट करने के बाद हमें जो है डाटा ऐड तो करना नहीं है, तो चलो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर आके हम लिखते हैं लॉगिन फॉर्म। अच्छा, लॉगिन फॉर्म करने के बाद अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो ये हमारा एडमिन ईमेल और ये हमारा एडमिन पास हमारा पीछे वाला ही चल रहा है। आप चाहो तो आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो, मसलन आप यहाँ पर नेम को कर दो लॉगिन एडमिन ईमेल लॉगिन एडमिन पास, या आप चाहो तो यही चलने दो और यहाँ पर आके लॉगिन लिख दो और जो नेम है उसको भी यहाँ पर आके लॉगिन कर दो। लॉगिन करने के बाद ये हमारा पिछला कोड था रजिस्ट्रेशन वाला, तो हमें ये नेम लॉगिन वाले को कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये वही डाटा फैच करने वाला मेथड है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन अब की बार हमें पासवर्ड इनक्रिप्ट नहीं करना, तो मैं ये वाली लाइन भी हटा देता हूँ। और हमें डाटा इंसर्ट भी नहीं करना, तो मैं ये इंसर्ट क्यूरी भी हटा देता हूँ। और यहाँ पर ये जो न्यू रिकॉर्ड फाउंड है ये भी हमारे काम का नहीं है, तो हम इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। तो अब लॉगिन करने के लिए आपको पता है हमें जो है डेटाबेस से पहले जाके चेक करना होगा कि यूज़र ने जो भी ईमेल इंटर किया है वो डेटाबेस में मौजूद है भी या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर हम उसका पासवर्ड लेके आएंगे और उस पासवर्ड को अपने न्यू पासवर्ड के साथ जो लॉगिन में इंटर हुआ है उसके साथ मैच करेंगे और फिर हम उसको जो है शो करवाएंगे। तो यहाँ पर आके अगर मैं अपने SQL में आऊँ तो आपको पता है सिलेक्ट क्यूरी हमारे पास क्या होती है, हमें लिखना होता है सिलेक्ट। आप एडमिन पास भी मंगवा सकते हो या सारी की सारी चीज़ें मंगवानी है वो मंगवा लो। अगर फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन पास भी मंगवाना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पर आओगे, मैं यहाँ पर आके अपनी डेटाबेस ओपन करूँ, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो मेरी डेटाबेस में अगर आप ई शॉप में आके देखेंगे तो हमारे पास एडमिन यूज़र्स में 3 कॉलम है, एक एडमिन आईडी, एक एडमिन ईमेल और एक एडमिन पासवर्ड। तो मैं फ़िलहाल जो है सिर्फ एडमिन पासवर्ड वाला जो है डाटा लेके आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट और यहाँ पर आप चाहें तो बैकटिक यूज़ कर लें, और अगर बैकटिक नहीं यूज़ करने तब भी हमारा हो जाएगा एडमिन पास। और कौन से टेबल से, फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है एडमिन यूज़र्स, ये हमारे टेबल का नाम है। कॉपी कर लें या लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। तो यहाँ पर ऐसे बैकटिक ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसान जो है एरर ना आए इस चीज़ के लिए कभी कभार मसला हो जाता है, तो इसलिए मैं ये बैकटिक लगा देता हूँ। अच्छा, फ्रॉम एडमिन यूज़र्स, और एडमिन यूज़र्स में से हमें कंडीशनली डाटा लेके आना है। कौन सा डाटा, चलो इस क्यूरी को बाद में लिखते हैं, पहले ये मैं आपको एक चीज़ चेक करवाता हूँ। वो ये कि पहले ये देखते हैं लॉगिन फॉर्म से हमें ये डाटा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। इन चीज़ों की ना कन्फर्मेशन कर लेनी चाहिए क्योंकि फिर एरर आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आके ये यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ लोकल होस्ट।
तो अभी देखो वो कह रहा है कि लॉगिन डॉट PHP उसे मिल ही नहीं रहा। तो उसे क्यों नहीं मिल रहा जी? जैम कौन है? इधर से आके कॉपी पाथ, और यहाँ से हमें करना था लोकल होस्ट। ठीक है, देखो लॉगिन फॉर्म आ गया और यहाँ लॉगिन लिखा है। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ एक अहमद लिख देते हैं और ईमेल में ahmed@gmail.com और पासवर्ड अगर मैं अहमद ही लिख दूँ, तो आप इधर लॉगिन पे क्लिक करो तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? हमने पासवर्ड को और ईमेल को शो ही नहीं करवाया। तो हम यहाँ पर आके शो करवा देते हैं इको डॉलर एडमिन ईमेल डॉट, और यहाँ पर डैश लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डॉलर एडमिन पासवर्ड। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ लिखी है, आप इसे चेक करना। हम उधर आके इसे देखते हैं, इधर डॉट नहीं लगाया, कॉन्केटिनेशन यहाँ पर भी कर देते हैं। तो अब अगर मैं आके इसे रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पर अगर हम कोई एक और अली ले लें और पासवर्ड भी मैं अली ही लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो देखो मुझे ईमेल भी मिल रही है और उसका पासवर्ड भी मिल रहा है। अब ये ईमेल मैं डेटाबेस में ले जाऊँगा और जाके चेक करूँगा क्या इस ईमेल का डाटा वहाँ मौजूद भी है। अगर मौजूद है तो हम आगे अपना प्रोसीजर करेंगे, और अगर नहीं मौजूद तो हम कह देंगे ईमेल डज़ नॉट एग्जिस्ट, इस तरह का हम कोई मैसेज दिखा देंगे। तो इस लाइन की तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मैंने बस चेक करना था, मुझे डाटा मिल रहा है और ये कंफर्मेशन हो गई। तो अब हम अपनी डेटाबेस की क्यूरी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट एडमिन पासवर्ड, यानी आप एडमिन यूज़र्स के टेबल में जाओ और वहाँ से एडमिन पासवर्ड वाले कॉलम के अंदर से पासवर्ड ले आओ। अच्छा, किसका पासवर्ड ले आओ? वेयर, आपको ये बताना है किसका पासवर्ड, जो एडमिन ने ईमेल इंटर किया वही वाली ना। तो यहाँ से अपना ये ईमेल उठाओ, यहाँ पेस्ट कर दो और इक्वल लगा के ये वाला जो एडमिन ईमेल है ये डेटाबेस के कॉलम का नाम है। कि डेटाबेस के एडमिन ईमेल के कॉलम से ईमेल उठा लाओ। कौन सी वाली? जो यूज़र ने इंटर की है। यूज़र ने यही इंटर की थी ना। तो यहाँ पर आके इसे मैं अपने स्ट्रिंग या तो सिंगल कोटेशन में आके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमने अपनी क्यूरी प्रिपेयर कर ली। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए आपको पता है हमें लिखना है MySQLi क्यूरी, और इसमें हमें एक कनेक्शन देना होता है। तो $कॉन, और इस कॉन के बाद हमें अपनी क्यूरी बतानी होती है कौन सी चलानी है, और वो मुझे SQL चलानी है। और आपको पता है ये कनेक्शन वेरिएबल कहाँ से आ रहा है? ये जो हमने dbconfig फाइल इंक्लूड की हुई है, यहाँ से ये हमें कनेक्शन वेरिएबल मिल रहा है। और जब ये क्यूरी रन होगी तो हमें कोई इसका आंसर मिलेगा। तो फ़िलहाल हम डॉलर रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम देखते हैं हमें मिल भी रहा है कुछ या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आके अगर मैं वे आपको पता है वेर डंप लिखें तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। चेक करते हैं क्या क्या मिलता है। और ये आपको ज़रा अच्छे से नज़र नहीं आएगा तो मैं इसको फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इको प्री टैग, और प्री टैग के साथ फॉर्मेटिंग करके यहाँ पर प्री टैग को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अब मैं एक बार ना रजिस्टर यूज़र वाला ओपन करता हूँ। पिछले पासवर्ड अब मुझे आई थिंक याद है नहीं है, तो हम एक नया यूज़र ऐड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, हम अब की बार ये new@gmail.com से हम ऐड करते हैं, और यहाँ पर आके पासवर्ड भी मैं इसका न्यू ही रख रहा हूँ। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक किया तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पर आएंगे और इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो अच्छा, पहले भी एक न्यू था, कोई नहीं, उसे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये एक new@gmail.com आ गया, और यहाँ पर हमें एक मिल गया क्या नाम है, ये उसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। तो अब यहाँ पर आके जो ये ना ऊपर यहाँ पर रजिस्टर यूज़र आ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर यूज़र आ रहा है, इस टाइटल को भी डायनामिक करेंगे। लेकिन अभी मैं इस साइड पे नहीं आ रहा, मैं पहले ये ज़रा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इस साइड पे आके इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी मैंने जो इंटर किया था वो था न्यू। एक बार इसे भी रिफ़्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटर किया था new@gmail.com, और यहाँ आके पासवर्ड भी न्यू था। जैसे ही लॉगिन किया तो देखें हमें यहाँ पर जो हमारे काम की चीज़ है ना वो ये है कि उसको डेटाबेस में एक रो मिल रही है, और उसकी यानी कि एक int1 यहाँ पर जो लिखा है, यानी एक रो उसे वहाँ पर मिल रही है इस ईमेल नाम की। और अगर मैं यहाँ पर आके कुछ और लिख दें @gmail.com,
और यहाँ पर आके कुछ भी लिख दें, तो अब की बार देखें यहाँ ज़ीरो आ रहा है। क्यों? उस नाम की ईमेल वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना कि डेटाबेस से डाटा हमें कैसे मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अपना PHP का फंक्शन होता है जो ये चीज़ बताता है कि इसको फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। तो मैंने आपको क्लास में भी जैसे बताया ही हुआ था। तो यहाँ पर आप लिखें इफ़ mysqli num rows, अच्छा किसमें जी? डॉलर रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में आप चेक करो कि जो रोज़ आ रही हैं अगर वो एक ही हो सकता है ना बंदा, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ग्रेटर दैन ज़ीरो लगाने के बजाय आप यहाँ पर डबल इक्वल 1 लिखें। उससे ये होगा कि हमें सिर्फ अगर एक ही रिकॉर्ड फाउंड होता है तो आपने यहाँ पर आके लिख देना है इको, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल फाउंड। और अगर उसे वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिलता या एक से ज़्यादा मिलते हैं जो भी है, तो वैसे हम अपने रजिस्टर यूज़र पर भी जाके ऐसा कोड करेंगे कि एक बंदा मल्टीपल ईमेल से रजिस्टर ना कर सके। तो अब वो हमारे पास फिर पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी एक से ज़्यादा की, ज़ीरो की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर आके इको लिख के मैं लिख देता हूँ ईमेल डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये मैंने लिख दिया। तो अब एक बार चेक करते हैं, यहाँ आके इसे रिफ़्रेश करते हैं और मैंने यहाँ पर आके लिखा new@gmail.com और यही पासवर्ड यहाँ से उठा के मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, ईमेल फाउंड, क्योंकि डेटाबेस में आपको पता है न्यू ईमेल नाम की है तो इसलिए ईमेल फाउंड आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर न्यू में 3 W लगा दूँ ऐसे और यहाँ पासवर्ड लिख दें तो देखो क्या लिखा आ रहा है, ईमेल डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि डेटाबेस में आपको किस तरह चेक करवाना है ईमेल और पासवर्ड को तो खैर अभी नहीं किया, अभी हमने ईमेल चेक किया है। तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ सेलेक्ट एडमिन पासवर्ड, यानी एडमिन पासवर्ड को उठा लाओ एडमिन यूज़र के टेबल से और वहाँ पर एक एडमिन ईमेल नाम का कॉलम होगा और वहाँ पर अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करती है तो उसका पासवर्ड उठा रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा ये कोड हो गया, इस सारे को हम हटा देते हैं। अच्छा, तो अब ये जो ईमेल फाउंड है, अब हमें आगे काम करना है। आगे क्या काम करना है? अब जो डेटाबेस से डाटा यहाँ रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में आ रहा है ना, उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा रो में। तो जैसे एडमिन पासवर्ड आ रहा है आप, तो फिर हमें सिर्फ एडमिन पासवर्ड ही दिखाई देगा। अगर आपने सारा डाटा लेके आना है तो यहाँ पर आप स्टार भी लगा सकते हैं। चलो पहले मैं आपको एडमिन पासवर्ड दिखाता हूँ, फिर हम स्टार से कर लेंगे। तो यहाँ आगे एडमिन पासवर्ड में मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, हाँ, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि डॉलर रो और यहाँ पर मैं MySQLi fetch azok भी यूज़ कर सकते हैं, एरे भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, जो डेटाबेस से सारा का सारा डाटा आ रहा है ना, हमें उसको एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। और वो कहाँ पड़ा है डाटा, वो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में पड़ा है। तो रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में से जो डाटा आएगा वो हमें मिल जाएगा। और अगर मैं आपको यहाँ प्रिंट आर, आपको पता है एरे दिखाने के लिए प्रिंट आर होता है, तो मैं डॉलर रो अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ हमें देखना अब क्या मिलेगा। तो मैं एक बार यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ new@gmail.com और यहाँ जैसे ही न्यू लिखा मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमें सिर्फ एडमिन पासवर्ड वाला कॉलम मिला है और ये हमने इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर करवाया था तो उसका पासवर्ड आ गया है। तो यहाँ पर अब अगर आप एडमिन पासवर्ड की जगह स्टार लगा दें तो हमें सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। अब वो सारा का सारा डाटा कौन सा है जी, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ मैं आके लिखता हूँ new@gmail.com और यही हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ आके हमने इंटर कर दिया। तो अब देखें हमें एक एडमिन आईडी मिल रही है, एडमिन ईमेल मिल रही है, एडमिन पासवर्ड मिल रहा है। अब इस पासवर्ड को जो यूज़र ने पासवर्ड इंटर किया है उससे हम वेरीफाई करवाएंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, इस रो नाम के वेरिएबल में सारा डाटा पड़ा है तो मैं यहाँ आके इसका पहले पासवर्ड निकालता हूँ। तो मैं लिखता हूँ $db एडमिन पासवर्ड, मतलब यहाँ पर वो पासवर्ड स्टोर होगा जो आपके पास डेटाबेस में स्टोर है। तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर रो और हमारा आई थिंक ये वाला हमारा यही नाम है, हमने वहाँ पर फील्ड में रखा हुआ है। तो ये जो पासवर्ड है ये हम डेटाबेस से लेके आ रहे हैं और जो ये वाला पासवर्ड है इस इनपुट से उस यूज़र ने इंटर किया है। तो इस पासवर्ड को और इस पासवर्ड को हम मैच करवाएंगे। तो मैच करवाने के लिए आपके पास PHP में फंक्शन होता है पासवर्ड वेरीफाई।
पासवर्ड वेरीफाई क्या चेक करता है कि जो आपने पासवर्ड इनक्रिप्ट किया है डेटाबेस में और जो यूज़र ने इंटर किया है वो दोनों मैच करेगा, कि अगर वो दोनों, उसको भी वो कन्वर्ट करके फिर मैच करता है, अगर वो दोनों मैच करते हैं तो ही हमें डेटाबेस में तो ही हमें लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ वो उसे एरर दिखा देगा। तो पासवर्ड वेरीफाई में पहला आर्ग्यूमेंट जो है, यानी पहला पैरामीटर जो आपने यहाँ देना होता है आर्ग्यूमेंट, वो आपने यहाँ देना होता है अपना जो यूज़र ने इंटर किया है, और यूज़र ने एडमिन पास इंटर किया है तो वो लिख देते हैं एडमिन पासवर्ड। और दूसरे में आपने वो पैरामीटर देना होता है जो डेटाबेस से आ रहा है, ये देखो स्ट्रिंग हैश लिखा है, तो डेटाबेस से हमारे पास ये वाला पासवर्ड आ रहा है, तो इसे भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर पासवर्ड मैच हो जाता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर पासवर्ड मैच नहीं होता तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको भी अगर वैर डंप के अंदर रख दूँ, आपको सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये वैसे ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ये चीज़ें करें, लेकिन हर चीज़ आपको दिखाने के लिए कि कहाँ पर किस स्टेप से क्या हो रहा है वो चीज़ें मैं आपको शो करवा रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर आके मैं new@gmail.com, और जैसे ही यही पासवर्ड था ना हमारा, तो मैं दोबारा न्यू लिखता हूँ, तो जैसे ही लॉगिन किया तो देखो बूल ट्रू आ रहा है, यानी हमें एक बूलियन वैल्यू मिल रही है, और ट्रू मीन पासवर्ड मैच हो रहा है। और अगर मैं दोबारा यहाँ पर आके न्यू को 2 बार लिख दूँ, 1 2, तो देखो अब ये पासवर्ड हमारा नहीं है स्पेस के साथ, जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो अब क्या आ रहा है, बूल फॉल्स, क्योंकि मैच पासवर्ड जो है वो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये हमें ट्रू फॉल्स दे रहा है, तो हम इसे इफ़ कंडीशन के अंदर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ़ पासवर्ड वेरीफाई अगर ट्रू है तो इको करवा दो लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर इको में शो करवा दूँगा इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो इनकरेक्ट पासवर्ड, लेकिन इससे ये हो सकता है कि अगर कोई बंदा चाहे तो कम से कम ईमेल तो वो फाइंड आउट कर लेगा कि यहाँ पर ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ ईमेल मिल रही है लेकिन उसका पासवर्ड नहीं मिल रहा। तो इसलिए यहाँ पर बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड मैंने लिख दिया है। तो अब अगर कोई यहाँ आएगा और रिफ़्रेश करेगा, जैसे ही वो यहाँ पर आके लिखता है new@gmail.com, और यहाँ पर अगर हम पासवर्ड दे दें न्यू, तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा रहा है लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और इसे फिर हम अपने किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवा देंगे। और अगर वो पासवर्ड कोई गलत इंटर करता है तो यहाँ पर जैसे मैंने ये कोई भी पासवर्ड इंटर कर दिया, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ तक जो हमने किया मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने यहाँ पर एक लॉगिन फॉर्म बनाया, उसमें ईमेल वाली फील्ड थी, वो मैंने उधर से ही कॉपी पेस्ट कर दी और बस यहाँ पर नेम चेंज कर दिया। नेम चेंज करने के बाद ये वाला कोड मैंने आपको इस सेट वाला कल वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाली जाके वीडियो को देख ले, वहाँ से उसे ये समझ आ जाएगा। दरअसल कल हम डाटा इंसर्ट कर रहे थे तो इंसर्ट क्यूरी था, आज हम डाटा फेच करके ला रहे हैं तो सिलेक्ट क्यूरी यूज़ होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन यूज़र्स में जाओ और वहाँ पर सारा का सारा डाटा ले आओ उस बंदे का जिसकी ईमेल हमारी यूज़र वाली ईमेल से मैच कर रही है, और वो एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी डाटाबेस से जो भी डाटा आ रहा था उसको एरे की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ से उसका हमने पासवर्ड उठा लिया। और ये पासवर्ड जो है वो डाटाबेस से आ रहा है जो $DB एडमिन पासवर्ड नाम के उस वेरिएबल में स्टोर है, और ये वाला पासवर्ड जो है लॉगिन फॉर्म के में लॉगिन करते वक्त यूज़र इंटर कर रहा है वो है। ये वाला इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं है, जो ये वाला है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो इसको चेक करने के लिए PHP में हमें पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन आता है। ये क्या करता है, पहला वो पासवर्ड लेता है जो यूज़र ने इंटर किया है, और दूसरा पैरामीटर में ये वो पासवर्ड लेता है जो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर है। पहले वो इसको कन्वर्ट करेगा दूसरे पासवर्ड में इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और फिर डेटाबेस में इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इन दोनों को वो मैच करेगा। मैच करने के बाद वो ये देखेगा कि अगर तो एग्जैक्ट मैच होता है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा तो ये इफ़ वाली कंडीशन चल पड़ेगी, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा लॉग्ड इन सक्सेसफुली।
और अगर ये वाला पासवर्ड किसी वजह से मैच नहीं होता, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी है प्रैक्टिकली, तो फिर वो एल्स में आके क्या शो करवा देगा, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। और अगर डेटाबेस में उसे ईमेल ही नहीं मिलती तो फिर इस इफ़ को तो चलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर ये वाली इफ़ चलेगी और यहाँ से ये वाला रन ही नहीं होगा, वो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा और कह देगा ईमेल डज़ नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ से फिर आपको ये भी पता है कि डेटाबेस से अगर कनेक्शन ओपन करना है तो हमें डेटाबेस से अपना कनेक्शन क्लोज़ भी करना होता है। तो ये वो वाली लाइन है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ सकता है क्लास में भी, और उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर वीडियो देखते हुए कोई मसला आ रहा है तो वो कमेंट में भी पूछ सकता है। कोड जो है वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, और इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ से ना समझ आए आप मुझसे पूछ लें।